में शामिल 14 लोगों पर मुकदमा शुरू हुआ। 2022 में केस का फैसला आया। 3 लोग सबूत के अभाव में छोड़ दिए गए। 8 लोगों को 3 से 20 बरस तक की सजा मिली। मेन मास्टरमाइंड ब्लेज कोम्पोरे और उसके 2 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन कोम्पोरे की सजा का पालन नहीं हो सका। वो 2014 से आइवरी कोस्ट में रह रहा है। उसको वहाँ की नागरिकता भी मिल गई है और उसका बुर्किना फासो लौटने का कोई इरादा नहीं है। भले ही कुछ लोगों ने थॉमस संकारा को मिटाने की कोशिश की हो, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। अफ्रीका के कई देशों में लोगों ने अपना रोल मॉडल मानते हैं। साउथ अफ्रीका के चुनाव में संकारा को अक्सर याद किया जाता है और बुर्किना फासो में तो उन्हीं जैसा एक शख्स सरकार चला रहा है जिसका नाम है इब्राहिम ट्राओरे। ट्राओरे ने अपने सामने संकारा को नहीं देखा। उनकी पैदाइश 1988 की है। तब तक संकारा जा चुके थे, लेकिन उनकी झलक जरूर मिलती है। ट्राओरे कहते भी हैं, जो काम थॉमस संकारा ने शुरू किया था उसको अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। तो क्या है इब्राहिम ट्राओरे की कहानी? जब तक बुर्किना फासो में सितंबर 2022 का सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ था, इब्राहिम ट्राओरे को बहुत कम लोग जानते थे। वो फौज में लोअर रैंक के अफसर थे। उनकी उम्र महज 34 साल थी, लेकिन 2022 में हुए दूसरे सैन्य तख्तापलट ने उनको सीधे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा दिया। इब्राहिम ट्राओरे ने 2009 में आर्मी ज्वाइन की थी। उनकी ट्रेनिंग मोरक्को में हुई और उन्होंने माली और बुर्किना फासो में जिहादियों के खिलाफ ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था, लेकिन वे कभी बड़ी लीडरशिप रोल में नहीं रहे थे। शुरुआती दिनों में ट्राओरे ने 2 बड़े वादे किए। पहला, 2 से 3 महीनों के अंदर आतंकवाद खत्म कर दूंगा, और दूसरा, मैं ज्यादा दिन पावर में नहीं रहूंगा। जुलाई 2024 तक कुर्सी फुल टाइम सरकार को ट्रांसफर कर दी जाएगी। इन वादों को 32 महीने हो चुके हैं, लेकिन इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। बुर्किना फासो में आतंकवाद की समस्या अभी भी बरकरार है और ट्राओरे मिलिट्री रूल को 2029 तक एक्सटेंड कर चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता नहीं है। उनकी सरकार पर प्रेस फ्रीडम खत्म करने, विरोधियों को दबाने और गैर न्यायिक हत्याओं के आरोप भी लगते रहते हैं। इन सब के बावजूद इब्राहिम ट्राओरे की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वो सिर्फ बुर्किना फासो नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। लेकिन कैसे? इसको 3 पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, ट्राओरे ने सत्ता में आते ही फ्रांस से रिश्ता तोड़ लिया। उन्होंने फ्रांसीसी सैनिकों और डिप्लोमैट्स को बाहर निकाल दिया। फ्रेंच सैनिक 2013 से जिहादी गुटों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, लेकिन कहा जा रहा था कि उनका फोकस जिहादियों से ज्यादा अपने बिजनेस और पॉलिटिकल इंटरेस्ट पर है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, बुर्किना फासो पर फ्रांस ने 64 बरसों तक डायरेक्ट रूल किया और अगले 6 दशकों तक इनडायरेक्टली कंट्रोल करते रहे। इसके चलते आम जनता फ्रांस से नाराज थी, जिसे भी फ्रांस की लूट का अंदाजा है। वो उनको विदेशी आक्रांता की तरह देखता है। जब ट्राओरे ने उनको बाहर निकाला तो उसको बुर्किना फासो में नई आज़ादी की तरह सेलिब्रेट किया गया। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। इब्राहिम ट्राओरे ने अपनी पर्सनालिटी थॉमस संकारा के इर्द गिर्द बुनी है। ड्रेस और भाषणों से लेकर उनके डिसीजंस तक में संकारा की झलक मिलती है। उन्होंने प्रेसिडेंट की सैलरी लेने से मना कर दिया। वे अभी मिलिट्री कैप्टन वाला वेतन ही लेते हैं। ट्राओरे ने सरकारी अधिकारियों का बढ़ा हुआ वेतन भी घटा दिया। बुर्किना फासो में गोल्ड का बड़ा भंडार है। अफ्रीका में गोल्ड एक्सपोर्ट करने के मामले में 4थे नंबर पर है। 2022 तक बुर्किना फासो की गोल्ड माइंस पर फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों का एकाधिकार था। ट्राओरे सरकार एक एक कर उनका लाइसेंस रद्द कर रही है। उन्होंने गोल्ड माइंस को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया है और नए लाइसेंस नई शर्तों पर एलोकेट कर रहे हैं। जो भी विदेशी कंपनियां बुर्किना फासो में माइनिंग के लिए लाइसेंस लेंगी, उन्हें 15% हिस्सेदारी बुर्किना फासो की सरकारी कंपनी को देनी होगी। साथ ही साथ उन्हें लोकल पॉपुलेशन को ट्रेन भी करना होगा। इसके अलावा सरकार बुर्किना फासो में गोल्ड रिफाइनरी और गोल्ड रिजर्व बना रही है। ये मुल्क के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ट्राओरे का कहना है कि रिसोर्सेज पर पहला हक आम लोगों का होना चाहिए। जिस देश में लगभग आधी आबादी गरीब और बेरोजगार है और जहां ज्यादातर शासकों ने लोगों को लूटा है, वहां ट्राओरे हक देने की बात कर रहे हैं। संकारा के बाद पहली बार कोई नेता उन्हें ऐसा सपना दिखा रहा है, इसीलिए वे उनका समर्थन कर रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट समझते हैं। इब्राहिम ट्राओरे की उम्र 37 साल है। वे अफ्रीका के किसी भी देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। अफ्रीका में शीर्ष नेताओं की औसत उम्र 63 बरस है। कई नेता तो ऐसे हैं जो ठीक से चल फिर भी नहीं पाते, लेकिन किसी न किसी विधि से कुर्सी में चिपके हुए हैं। उनकी तुलना में
ट्राउरे यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और नौजवान पीढ़ी को आकर्षित करते हैं। वे ऐसी बातें कहते हैं जो उनके समर्थकों को गर्व करने का मौका देती हैं। जैसे 2023 में रशिया अफ्रीका समिट के दौरान ट्राउरे ने अफ्रीकी नेताओं को टारगेट कर कहा था, दूसरों के इशारों पर नाचना बंद कीजिए। तब उनका इशारा अफ्रीका में वेस्टर्न कंट्रीज के दखल की तरफ था। ट्राउरे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी पंगा लेते रहते हैं। जनवरी 2025 में मैक्रोन ने कहा था कि अफ्रीकी नेताओं को फ्रांस को शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि हमने आतंकवाद से लड़ने में उनकी मदद की। इस पर ट्राउरे का जवाब था, अगर कोई एहसान फरामोश है तो वो फ्रांस है। फ्रांस का अस्तित्व हमारे पूर्वजों की वजह से बचा है, उन्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए। बुर्किना फासो में मीडियन एज 18 बरस के आसपास यानी आबादी का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। वहाँ ट्राउरे की लार्जर देन लाइफ छवि है और बनाई भी गई है। उनके भाषणों की, उनकी ट्रेनिंग की, उनके काफिले की क्लिप सिस्टमैटिक ढंग से फैलाई गई हैं। कई बार तो क्लिप्स फेक भी होते हैं, मगर इसने ट्राउरे का एक कल्ट गढ़ा है और आम लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं। इसने ट्राउरे को अपने मुल्क में अविजित बना दिया है। इन सब के बावजूद कुछ तथ्यों को ध्यान में रखना जरूरी है। इब्राहिम ट्राउरे ने तख्ता पलट से सत्ता हथियाई थी। बुर्किना फासो में तख्ता पलट करने वालों का अंत एक और तख्ता पलट से ही हुआ है। क्या ट्राउरे अपवाद होंगे? दावे से नहीं कहा जा सकता। ट्राउरे ने वेस्टर्न कंट्रीज को बुर्किना फासो से दूर किया, लेकिन वे रूस और चीन को दावत दे रहे हैं। वे प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स को भी बुला रहे हैं। ये भी तो नव उपनिवेशवाद ही है। आखिरी बात, इब्राहिम ट्राउरे जनता के वोट से सत्ता में नहीं आए हैं, जो कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक अनिवार्य शर्त होती है। और ट्राउरे का डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने अपना कार्यकाल 2029 तक बढ़ा लिया है। इसके बाद भी वो कुर्सी लोकतांत्रिक सरकार को दे देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा कई देशों में हुआ है। क्रांति का दावा करने वाले लीडर कुर्सी पाते ही तानाशाह हो जाया करते हैं। लीबिया का मुअम्मर गद्दाफी, इजिप्ट के होस्नी मुबारक या चीन का माओ जेडोंग इसके कुछ बड़े उदाहरण हैं। आपको क्या लगता है, इब्राहिम ट्राउरे क्रांतिकारी नेता हैं या तानाशाह? हमें कमेंट कर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी अभिषेक कुमार ने। नए वीडियो में नई कहानी के साथ मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।